दोस्तों आज की कहानी है टॉम की, जिसे उसका बॉस उसे घर संभालने के लिए बुलाता है और उसी घर में उसकी क्रश यानी बॉस की बेटी रहती है। टॉम उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब और मज़ेदार घटनाएं उसकी राह में आ जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे फिल्म माई बॉस डॉटर की पूरी मज़ेदार कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब आगे मज़ेदार ट्विस्ट आने वाले हैं, तो तैयार रहिए। कहानी शुरू होती है दो दोस्तों से, टॉम और पॉल से। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं। टॉम को अपनी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो यहाँ 1 साल से काम कर रहा है, लेकिन अब तक उसे कोई प्रमोशन नहीं मिला। टॉम के पास कंपनी के लिए कई अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन वह अपने बॉस को बताने से डरता है। उसका बॉस जैक बहुत सख्त और गुस्सैल आदमी है। जैक की एक सुंदर बेटी है जिसका नाम लिसा है। टॉम को लिसा बेहद पसंद है। लिसा भी उसी मेट्रो से ऑफिस जाती है जहाँ से पॉल और टॉम जाते थे। पॉल टॉम से कहता है कि उसे लिसा से बात करनी चाहिए। यह सुनकर टॉम हिम्मत करता है और लिसा के पास जाकर बैठ जाता है। तभी एक औरत आती है जिसके हाथ में बच्चा होता है। टॉम सज्जन बनने के चक्कर में उठकर अपनी सीट दे देता है, लेकिन अचानक मेट्रो झटके से रुकती है और हमारा हीरो सीधे उस औरत की वो वाली जगह पर गिर जाता है और लिसा ये पूरा सीन देख लेती है। बाद में जब टॉम फिर से लिसा से बात करने की कोशिश करता है, तभी उसका बैग अपने आप खुल जाता है और उसमें से एक मैगजीन निकल जाती है। टॉम को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। ऑफिस पहुंचकर टॉम अपने काम में लग जाता है। तभी ऑन्ड्री आकर उसे बताती है कि बॉस ने उसे ऑफिस में बुलाया है। टॉम अंदर जाता है और देखता है कि जैक एक कर्मचारी पर गुस्सा कर रहा है, क्योंकि उसने बेकार का आइडिया बताया था। गुस्से में जैक उसे नौकरी से निकाल देता है। अब टॉम और भी डर जाता है। जब जैक उससे अजीब सवाल पूछता है और टॉम कॉफ़ी पी रहा होता है, तो उसे कॉफ़ी का स्वाद अजीब लगता है। ये सुनकर जैक तुरंत ऑन्ड्री को बुलाता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। ऑन्ड्री को लगता है कि ये सब टॉम की वजह से हुआ है, इसलिए टॉम डर की वजह से अपनी आइडिया बताने की हिम्मत नहीं करता। बाहर निकलते हुए उसकी मुलाकात लिसा से होती है। लिसा बताती है कि वह पार्टी जाना चाहती है, लेकिन उसके पापा ने उसे घर पर रुकने के लिए कहा है। टॉम को पता चलता है कि लिसा अपने बॉयफ्रेंड हंस के साथ पार्टी में जा रही है और घर की देखभाल के लिए कोई घर पर चाहिए। इसीलिए वह टॉम से कहती है कि वह आज रात उसके घर आकर घर संभाले। शाम को टॉम लिसा के घर पहुंचता है। वहां बॉस जैक उसे अपना प्यारा पालतू जानवर दिखाता है और कहता है कि उसे सही समय पर खाना और पानी देना। जैक जाते जाते टॉम को धमकी भी देता है कि अगर घर गंदा हुआ तो वह उसे देख लेगा। जैक के जाने के बाद टॉम लिसा के बिकिनी वाले कुछ वीडियो देखने लगता है। तभी एक आदमी घर में आता है। उसका नाम रेड है। वह खुद को जैक का बेटा बताता है। रेड कहता है कि वह थोड़ी देर में पार्टी में जाने वाला है, लेकिन वह घर से निकलता नहीं और टॉम को अपनी बातों से परेशान करने लगता है। आखिरकार रेड टॉम को एक पैकेट देता है और कहता है कि उसके पापा के दोस्त थोड़ी देर में आएंगे और यह पैकेट ले जाएंगे। असल में रेड यहाँ ड्रग्स की डील करने आया था, लेकिन वह असली ड्रग्स वाला पैकेट टॉयलेट में फेंक देता है और टॉम को जो पैकेट देता है उसमें आटा भरा होता है। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। टॉम दरवाजा खोलता है तो ऑन्ड्री अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां आती है। वह आई थी बॉस जैक से अपनी नौकरी वापस मांगने के लिए, लेकिन टॉम बताता है कि जैक घर पर नहीं है। इसके बाद ऑन्ड्री जबरदस्ती किचन में चली जाती है और शराब पीने लगती है। टॉम उन्हें समझाता है कि अब दोनों को जाना चाहिए, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानते और आपस में झगड़ने लगते हैं। आखिरकार ऑन्ड्री का बॉयफ्रेंड चला जाता है और ऑन्ड्री कहती है कि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, इसलिए वह यहीं रुक जाएगी। इसी बीच टॉम को याद आता है कि उसने जैक के डॉग को पानी पिलाना भूल गया है। वह तुरंत उसे से पानी पिलाता है, लेकिन वही पानी नशे से मिला हुआ होता है। थोड़ी देर बाद ड्रग डीलर टीजे आता है और पैकेट मांगता है। टॉम गलती से उसे वही आटे वाला पैकेट दे देता है। बाद में टॉम पालतू को खाना देने जाता है जिसमें जिंदा चूहे होते हैं, लेकिन वह खाना गिरा देता है और चूहे पूरे घर में भागने लगते हैं। फिर नशे वाला पानी पीकर पालतू उल्लू भी उड़कर घर से बाहर चला जाता है। यह देखकर टॉम बुरी तरह डर जाता है, क्योंकि जैक को अपना पालतू बहुत पसंद होते हैं। टॉम उल्लू के पीछे भागता है और पड़ोसी के गार्डन में पहुंच जाता है। वहां एक बूढ़ा आदमी उसे चोर समझकर बंदूक तान देता है। टॉम उससे बंदूक छीन लेता है और घर लौटकर सारी गोलियां निकाल देता है। घर आकर वह देखता है कि ऑन्ड्री ने अपने 3 दोस्तों को बुला लिया है और सब पार्टी कर रहे हैं। टॉम गुस्से में सबको घर से बाहर निकाल देता है। थोड़ी देर बाद लिसा भी घर लौट आती है। वह टॉम को बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड हंस से ब्रेकअप कर लिया है। असल में लिसा को भी हंस पसंद नहीं था। वह सिर्फ इसलिए उसके साथ थी क्योंकि उसके पापा को हंस पसंद था और वह बहुत अमीर था। थोड़ी देर बाद लिसा बाथरूम जाती है। तभी एक चूहा लिसा के बैग में घुस जाता है। टॉम चूहे को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ में लिसा का अंडरगारमेंट आ जाता है। फिर वह चूहा टॉम की पैंट में घुस जाता है।
जब लिसा वापस आती है तो उसे लगता है कि टॉम कुछ गलत कर रहा है, लेकिन बाद में टॉम सब समझा देता है। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं और उनके बीच अच्छी समझ बनने लगती है। लिसा रोमांटिक गाना बजाकर टॉम के साथ डांस करती है और उसके सामने स्ट्रिप डांस करने लगती है। फिर वह टॉम से कहती है, अगर तुम गे नहीं होते तो तुम्हें यह और ज्यादा अच्छा लगता। यह सुनकर टॉम हैरान रह जाता है और पूछता है, तुम्हें किसने कहा कि मैं गे हूँ? लिसा बताती है कि उसके पापा जैक ने ऐसा कहा था। टॉम साफ करता है कि यह गलतफहमी है, वह गे नहीं है। वह यह भी कहता है कि वह यहाँ उसी के लिए आया है। यह सुनकर लिसा खुश होती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। टॉम उसे किस भी करता है, लेकिन थोड़ा डर जाता है और नीचे चला जाता है। नीचे आकर वह देखता है कि ड्रग डीलर टीजे घर के सामान को इधर उधर कर रहा है। वह टॉम पर गुस्सा करता है और कहता है कि उसने उसे असली ड्रग्स की जगह आटे का पैकेट दिया है। टीजे कहता है कि अब उसे रेड को ढूंढना होगा और वहां से चला जाता है। तभी लिसा का बॉयफ्रेंड हंस भी घर आता है। टॉम को पता चलता है कि हंस लिसा के साथ धोखा कर रहा है। टॉम हंस से कहता है कि लिसा अब उससे बात नहीं करना चाहती, इसलिए वह सब भूलकर वहां से चला जाए। बाद में टॉम फिर उल्लू के पीछे भागता है और पड़ोसियों के घर पहुंचता है। वहां लोग सोचते हैं कि टॉम उनकी बेटी जूलिया को डेट पर बुलाने आया है। जब जूलिया नीचे आती है तो टॉम साफ करता है कि यह गलतफहमी है और वह ऐसा लड़का नहीं है। यह सुनकर जूलिया रोने लगती है और सोचती है कि टॉम उसे पसंद नहीं करता। फिर जूलिया का पिता टॉम को घर से भगा देता है। घर लौटने पर ऑड्री टॉम से कहती है कि उनकी दोस्त टीना को मदद चाहिए। टीना को लगता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, इसलिए वह चाहती है कि टॉम उसके सीने को छूकर बताए कि सब नॉर्मल है या नहीं। टॉम जांचने लगता है और उसी समय लिसा कमरे में आ जाती है। यह देखकर वह बहुत गुस्सा हो जाती है। इसी बीच टॉम देखता है कि टीजे घर के लॉकर को तोड़कर लूटने की कोशिश कर रहा है। टॉम उसे डराने के लिए बंदूक दिखाता है, लेकिन टीजे नहीं डरता। फिर ऑड्री टॉम को एक नींद की गोली देती है। टॉम वह गोली ड्रिंक में मिलाकर टीजे को पिला देता है। टीजे उसे पी लेता है और फिर उसे चक्कर आने लगते हैं। अब कहानी और उलझ जाती है। ऑड्री टॉम से कहती है कि अगर नींद की गोली को ड्रिंक में मिलाया जाए तो वह जहर की तरह असर कर सकती है। यह सुनकर टॉम डर जाता है, लेकिन ऑड्री उसे समझाती है कि टीजे के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। इस बार जूलिया आती है। वह घर में आती है और बात करने लगती है। उसके सिर पर चोट लगी होती है और खून बह रहा होता है। जहाँ जहाँ वह बैठती है वहाँ खून के दाग लग जाते हैं। रेड और जूलिया आपस में बातें करने लगते हैं। इसी बीच टॉम बाहर बगीचे में जाता है और देखता है कि ऑड्री और उसके दोस्त गड्ढा खोद रहे हैं। असल में उन्हें लगा कि टीजे मर चुका है, इसलिए वे उसे जमीन में दफना रहे थे। लिसा भी वहां आती है और उसे पता चलता है कि उसका भाई रेड, जिसे उसके पापा जैक ने घर आने से मना किया था, वो भी घर पर मौजूद है। साथ ही उसके पापा का प्यारा पालतू उल्लू भी गायब है। टॉम लिसा को सब समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जमीन में दफनाया गया टीजे उठ खड़ा होता है और पिस्तौल लिसा पर तान देता है। टॉम जानता था कि उस पिस्तौल में गोलियां नहीं हैं, इसलिए वह बहादुरी से लिसा के सामने खड़ा हो जाता है। तभी रेड पीछे से टीजे के सिर पर मारता है और वह बेहोश हो जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उस पिस्तौल में असली गोलियां थीं, क्योंकि ऑड्री के एक दोस्त ने उसमें गोलियां वापस डाल दी थीं। लिसा टॉम की हिम्मत देखकर बहुत प्रभावित होती है। फिर टॉम को पता चलता है कि बॉस जैक पिछले 15 मिनट से फोन कर रहा था। लिसा कहती है कि टॉम को जाकर अपने पापा को ले आना चाहिए। जब तक टॉम बाहर जाता है, घर पर ऑड्री और उसके दोस्त सफाई करके सब कुछ पहले जैसा कर देते हैं। टॉम जैसे ही जैक को लेकर वापस आता है, तभी उल्लू लौटकर आता है और टॉम पर हमला करता है। उसकी आंखों पर चोट लगती है और उसे साफ दिखाई नहीं देता। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस घर पहुंचती है। पुलिस आते ही ऑड्री के दोस्त टॉम पर सारा इल्जाम डाल देते हैं। पुलिस को घर में हंस भी मिलता है, जिसने फांसी लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके वजन की वजह से रस्सी टूट गई और वह बच गया। इसी दौरान टॉम की कार भी घर में टकरा जाती है। इतनी तबाही देखकर जैक बहुत गुस्से में आ जाता है। पुलिस टॉम को गिरफ्तार कर लेती है। रेड मान लेता है कि वह यहाँ ड्रग्स की डील करने आया था, लेकिन असली ड्रग्स उसने टॉयलेट में फेंक दिए थे। उसी बीच उल्लू फिर से नशे वाला पानी पी लेता है और उड़कर बाहर चला जाता है। फिर पुलिस टॉम को ले जाती है। अगले दिन जैक अपने बगीचे में पेड़ पर बैठा अपना उल्लू देखता है। वह उसे पकड़ने के लिए खिड़की से पेड़ पर चढ़ जाता है। जैक सुनता है कि लिसा और रेड आपस में बातें कर रहे हैं। बातचीत सुनकर उसे एहसास होता है कि वह अपने बच्चों से ज्यादा उल्लू से प्यार करता था। यह सोचकर जैक को बहुत बुरा लगता है और वह अपनी गलती सुधारने का फैसला करता है, लेकिन तभी वह फिसलकर गिर जाता है और बुरी तरह चोट लग जाती है। अगले दिन जैक पुलिस स्टेशन से टॉम को छुड़वाता है। बाद में वह लिसा और टॉम से मिलता है। जैक अपनी गलतियों को मान लेता है और टॉम को प्रमोशन भी दे देता है। टॉम और लिसा बहुत खुश होते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यही थी फिल्म डॉटर ऑफ माय बॉस की पूरी कहानी।
कैसी लगी आपको यह मज़ेदार और उलझी हुई कहानी? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।